और खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ। छात्रों की कम संख्या वाले स्कूल को मर्ज किया जा सकता है। आपको बताएं कि 200 स्कूल अभी तक बंद किए जा चुके हैं और अब स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है सुक्खू सरकार और जल्द ही इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। तो शिमला से ये अहम खबर, जहां छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। 200 स्कूल अभी तक बंद किए जा चुके हैं और अब स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है सुक्खू सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूलों को लेकर कहीं ना कहीं बैठकों में बात की जा रही है। क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? हिना, हिमाचल प्रदेश में जैसे ही सुक्खू थी तो एक स्टेटमेंट, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से आई थी कि प्रदेश में कोशिश की जाएगी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने की, और उसी का प्रयास हम देख रहे हैं। पहली जो नोटिफिकेशंस निकाली थी वो इंस्टीट्यूशंस को डी नोटिफाई करने की थी, लेकिन मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स जो थे हिमाचल प्रदेश में उनको अधिक नहीं छेड़ा गया था। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट, एक कमेटी बनाई गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद एक्सरसाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई और फिर अब पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये कंक्लूजन निकाला था कि एक निर्णायक दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। और हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत से शिक्षण संस्थान, स्कूल, ऐसे स्कूल जहां पे बच्चों की संख्या कम है, उनको बंद करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल या परसों तक इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। लेकिन निर्णय प्रदेश सरकार ने कर लिया है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप अब आता है वो ये है कि ऐसे स्कूल जो थोड़े डिस्टेंस पर हैं लेकिन उनमें बच्चों की संख्या 10 या 12-15 है, वहां पर उन स्कूलों को भी अब प्रदेश सरकार ने मर्ज करने का निर्णय ले लिया है। उन स्कूलों को जो जैसे प्राइमरी स्कूल अगर हैं जहां पे बच्चों की संख्या, उन प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, जो नजदीकी मिडिल स्कूल होगा या जो दूसरा प्राइमरी स्कूल उसके आसपास होगा। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जहां अध्यापकों की कमी शिक्षा विभाग में है उसको भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि मर्ज करने का मतलब है कि उन जो शिक्षण संस्थान है जिसको बंद किया जाएगा उसकी सभी चीजें जो नजदीकी शिक्षण संस्थान होगा, जिसमें स्कूल होगा, जिसमें ये मर्ज की जाएगी, वो सभी चीजें वहां शिफ्ट कर दी जाएंगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस स्कूल को बंद कर रहे हैं वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो चाहे पंचायत हो या फिर महिला मंडल हो या युवक मंडल हो, कोई संस्था हो, उसके हवाले कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो काफी अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है स्कूल को मर्ज करने का। राजेंद्र, इस खबर के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बेहद अहम खबर आ रही है जिस पर आपसे तफसीलात हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आपको बताएं कि सीएम सुक्खू का सुजानपुर दौरा, राष्ट्रीय स्तरीय होली महोत्सव में वो शिरकत करेंगे। 5 से 8 मार्च तक चलेगा ये सुजानपुर होली मेला। दोपहर 3:30 बजे सुजानपुर पहुंचेंगे सीएम। भव्य शोभा यात्रा और मुरली मनोहर मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ सरस मेले का भी उद्घाटन होगा। में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। तो यानी सीएम सुक्खू का ये जो सुजानपुर दौरा है ये काफी अहम रहने वाला है होली महोत्सव को देखते हुए। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, सीएम सुक्खू जो है इस तरह के लगातार हम देख रहे हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी वो शिरकत कर रहे हैं और सुजानपुर का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से तफसीलात? हिना, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर की होली पूरे प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। से कुल्लू में दशहरा मनाया जाता है, उसी प्रकार से सुजानपुर में भी जो होली का त्यौहार है, होली पर जो समारोह होता है वो पूरे प्रदेश में काफ़ी मशहूर है। और जो मुख्यमंत्री, हर बार मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं और उसी कड़ी में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि गृह जिला उनका ये है और ऐसे में इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने अपने गृह जिला का दौरा भी सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। कई राजनीतिक गतिविधियां हम देख पाएंगे क्योंकि जो राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री के हैं वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के
हैं। इसके अलावा सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं राजेंद्र राणा, वो वहां उनका विधानसभा क्षेत्र है और लगातार वो तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वहां से मौजूद हैं हमारे सहयोगी जसबीर, आपसे जानना चाहेंगे, इस मेले की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर यहां पर भव्य तैयारियां भी नजर आ रही हैं। क्या कुछ आज का प्रोग्राम रहने वाला है और खासतौर पर चूंकि सीएम खुद यहां पर शिरकत करेंगे? जसबीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? और बिल्कुल ही ना, आपने सही कहा, क्योंकि राष्ट्र स्तरीय मेला सुजानपुर है और करीब दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू यहाँ पे शिरकत करेंगे और मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इससे पहले वो वहाँ पे एक जलेबी निकाली जाएगी, उसमें हिस्सा लेंगे और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जो होली मेला उसका शुभारंभ किया जाता है। बाद में आपको ये बताएं कि इस बार पहले राष्ट्र स्तरीय होली मेले के साथ सरस मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 22 राज्यों के जो वहाँ पे प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और 10 दिनों तक ये सरस मेला भी यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने तैयारी मुकम्मल। जसबीर, सीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और सांस्कृतिक कार्यक्रम को अगर हम देखें तो लगातार आज से इनकी शुरुआत हो जाएगी, होली तक चलेगा ये। आप बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 8 मार्च तक ये 4 दिन का आयोजन किया जाएगा और आज जो पहली सांस्कृतिक संध्या है उसमें जो मशहूर पंजाबी गायक काका हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपनी सुरीली आवाज का जादू फेरेंगे। इसके साथ हिमाचली कलाकार भी आज प्रस्तुति देंगे। आपको बताऊं कि आज की जो पहली रात्रि है सांस्कृतिक संध्या है वो 12 बजे तक चलेगी और बाकी जो तीनों सांस्कृतिक संध्या है वो 10 बजे ही समाप्त की जाएंगी। फिलहाल जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है दोपहर मुख्यमंत्री के पहुंचने का। जी बिल्कुल जसबीर, और लगातार अपडेट लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, और साथ ही राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों साथी लगातार हमें अपडेट दे रहे थे, इस अहम खबर पर लगातार बने रहेंगे। एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर कैबिनेट की बैठक करेंगे। बता दें कि यह बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय में होना है और सुक्खू कैबिनेट की यह 5वीं अहम बैठक है। तो राज्य सचिवालय में होना है यह बैठक, कैबिनेट की यह 5वीं बैठक है और सीएम सुक्खू लगातार कैबिनेट की बैठक जो है वो बुला रहे हैं। कई अहम फैसले इसमें लिए जा रहे हैं। सोमवार यानी कल दोपहर 2 बजे होना है यह अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अभियान के प्रदेश संयोजक चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर संयोजक चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। अभियान का बूथ के बाद जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर भी बड़ा आयोजन करेगी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पीछे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर में संपन्न हुई, करीब 4000 किलोमीटर, हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम वो क्लोज करके ये हाथ से जो सही है ये हाथ से हाथ जोड़ो का है, से डोर टू डोर इस कार्यक्रम को जाना था, बूथ से बूथ में। इसमें घर घर जो जाने का, इसमें एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी सभी को देनी थी, एक चार्जशीट जो बनी हुई डॉक्यूमेंट है वो देने थे, और तीसरा इसमें एक झंडा जो हर बूथ में कार्यकर्ता के घर में या जिसको भी जहां भी लगाना वो लगाना था। हम चाहते थे कि उस कार्यक्रम को हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और हर घर घर तक इस आवाज को पहुंचाए। तो वो हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो 26 जनवरी को, जिसकी शुरुआत ने अपने जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेवारी दी और ब्लॉक स्तर के लोगों तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और अभी भी हम चाहते हैं कि घर घर जाकर इस मैसेज को हम दें। एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी भी है
ताकि हर एक व्यक्ति घर तक उस चिट्ठी को पहुंचाए और वो संदेश हमारा हर प्रदेशवासी के हाथ में होना चाहिए। उसी के संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग आज यहाँ पर की गई। कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल में उनके क्षेत्र के विकास के लिए पीएम मोदी की तरफ से योजना में पैसे की कमी नहीं होने दी गई। उन्होंने चंबा जिले को अन्य जिलों की अपेक्षा अग्रणी लाने के लिए प्रयास किए हैं और इसके लिए कोशिशें आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगी। इस मौके पर भाजपा नेता और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डीएस ठाकुर भी मौजूद रहे। चंबा के विकास के लिए केंद्र सरकार, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये पैसे अभी सड़कों और बिजली के लिए मिल चुकी है। चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे चंबा के लिए, इस आकांक्षी जिलों को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेंगे। विकास की दृष्टि से इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। डी नोटिफिकेशन के विरोध में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत कुल्लू से की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष रैली में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक सुरेंद्र शौरी, विधायक आनी लोकेंद्र कुमार सहित जिले के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे और डी नोटिफिकेशन के फैसले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोलते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को तालाबंदी वाला मुख्यमंत्री करार दिया और कहा कि उन्होंने राजनीति बदले की भावना में 2.5 महीने में ही 900 सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं। सत्ता परिवर्तन के पश्चात जिस तरह से बदले की काम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। पहली सरकार है जिसने 11 तारीख को शपथ ली और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी शुरू कर दी। जो भाजपा ने संस्थान खोले हैं उन संस्थानों को बंद करने की शुरुआत की। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी सरकार को अगर मैंडेट होता है तो वो 5 साल के लिए होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में जो संस्थान जो विकास के लिए थे, लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे, उनको बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए और 900 संस्थान बंद कर दिए, जिसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशन खास तौर से दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को घर द्वार में मिल सके इसलिए खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। तो ऐसे में हमने तय किया पार्टी की ओर से हम विरोध करेंगे। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा का 3 दिन का सत्र धर्मशाला में था, उस दौरान भी हमने विरोध किया और अभी हमने तय किया हम मार्च का जो बजट सेशन होगा विधानसभा के अंदर भी बात कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों के बीच में जाकर के भी इसका विरोध करें। शिमला के साथ लगते बड़ागांव सीवरेज प्लांट का गंदा पानी साथ लगते खंडों में खुला छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र का पानी प्रदूषित होने लगा है। इसका असर पशु और फसलों पर साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इस गंदगी को लेकर शिकायत की है, जिस पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहां पर व्यवस्था को सुधारा जाए। ये जो बड़ागांव सीवरेज प्लांट से जो ये पानी छोड़ा जा रहा है, ये इतना खराब पानी आ रहा है कि इस पानी को आप किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ जैसे कि हम अपने पशु को चराने के लिए भेजते हैं, तो हमारे पशु इस पानी को पी तो रहे, लेकिन इससे बहुत तरह की बीमारियाँ फैल रही है यहाँ पे। अच्छा, जो यह पानी हमारे
खेतों में भी यूज़ हो रहा है। इससे हमारी फसलें बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ पे कई तरह के कीट पैदा हो रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से। इससे हमारे को नुकसान इतना हो रहा है कि जो पहले कृषि होती थी वो नहीं हम प्रॉपरली कर पा रहे। ये पानी खेतों में लगाते हैं तो क्रॉप जल जाती है। पशु अगर इस पानी को पी ले तो पशु कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई पशु के तो जो गौएँ वगैरह बेचारी वो पेट में ही बच्चे ख़त्म हो रहे हैं उनके। यहाँ तक कि अब इसके अलावा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि रात को भी हम लोग जिनके हमारे नज़दीक घर है इसी खट के साथ में रात को नहीं सो सकते। तो मैं इस के ये अनुरोध करूँगा कि हम ग्रामवासियों की इतनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए इन प्लांट्स को सबसे पहले इनको ठीक किया जाए जो पहल के प्लांट है। अगले प्लांट तब लगे जब इन प्लांटों की वर्किंग ठीक हो। जो संज्ञान में मेरे घर के वहाँ से लीकेज हो रही है और कुछ जो है वहाँ पे क्योंकि अभी ठेके पे दिया हुआ है वो लोग खोल देते हैं, जो गंदा पानी होता है वो खोल देते हैं, जो कि लोगों के ज़मीनें खराब कर रहे हैं। पशु भी पानी नहीं पी रहे। मेरे बिल्कुल संज्ञान में है और डिपार्टमेंट से भी टेकअप कर ली है। अगर डिपार्टमेंट समय पे काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल रहे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से रूरल ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्होंने खुद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बात की है और अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को छोड़कर रूरल ओलंपियाड में सभी प्रकार के खेलों को शामिल किया जाएगा। कि हम एक ग्रामीण स्तर पे एक रूरल ओलंपियाड गेम्स हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो हमारा अगले साल से अभी जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष होगा उससे हम उसमें प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे। और आपके ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर आपके प्रदेश स्तर तक, मगर उसमें एक चीज होगी, क्रिकेट नहीं होगा। क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारी ग्रामीण गेमों को उसमें जो है वो हम उसमें प्राथमिकता देंगे और वो गेम्स हमारे से लेकर ब्लॉक स्तर से खिलवाई जाएगी। उसका बाकायदा एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाया जा रहा है ताकि पूरे साल हमारे प्रदेश के युवा किसी न किसी गेम्स में इन्वॉल्व रहे और नशे से दूर रहे और सही तरीके से जो उनकी पावर है, उनकी एनर्जी है, उसका सही चैनलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कर सकें। शिमला से खबर है, जहां संस्थानों के डी नोटिफिकेशन पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वीरभद्र सिंह ने कभी पूर्व की सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई नहीं किया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता की मांग पर खोले गए संस्थानों को बंद करना निंदनीय कार्य है और आने वाली सरकारें भी ऐसा करने लगेंगी तो क्या होगा। यहाँ पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से भी कर डाली। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जो फंक्शनल नहीं हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए। को रिव्यू करिए कि वो खोलने हैं या नहीं खोलने। लेकिन जो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के अनुसार जो है वो एक पार्टी पावर में जो होती है, वो सरकार जो बनती है वो कंटिन्यूटी में होती है। ये एक गलत परंपरा बना रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किया है वो सब के सब खत्म कर दिए जाएं और ये अब नए काम जो है वो प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए कहते हैं हमारे पास 5 साल का टाइम है, अभी हमारे को जरूरत नहीं है करने की। जो गारंटियां भी दी हैं वो भी 5 साल बाद जो है वो पूरी करेंगे। हिमाचल में 2110 करोड़ का निवेश होगा। ये निवेश फार्मा सेक्टर में हुआ है। बता दें कि फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ के MOU साइन किए गए। कई कंपनियों के साथ हुआ है ये समझौता और ये समझौता मुंबई में आयोजित फार्मा एक्सपो में हुआ। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी निवेश यहां आमंत्रित किए गए हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है।
खबर मंडी से है, जहां इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिन पहले होली मनाई जाएगी। मंडी में एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा रही है। इस बार 7 मार्च को भद्रा होने के चलते 6 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक सेरीमंच पर डीजे की धुनों पर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें शहर की जनता के साथ राज माधव राय होली खेलेंगे। इस दौरान शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मंडी में प्रशासन ने भी 6 मार्च को होली की छुट्टी घोषित कर दी है। मंडी में क्या हिमाचल प्रदेश में हर त्यौहार जो है पूर्वार्ध में मनाया जाता है और 4:18 से ही भद्रा पृथ्वीलोक की सिंह राशि की रहेगी और सवेरे 5:14 तक चलेगी। भारतवर्ष के जिन जिन प्रांतों में और शहरों में सूर्यास्त 6:10 से पहले हो रहा है और पूर्णिमा बाद में समाप्त हो रही है, वहाँ पर जो है होलिका का पर्व जो है 7 मार्च को ही होगा। मंडी में होली कुल्लू के अटल सदन सभागार में सूत्रधार कला संगम की ओर से 25वीं होली संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव ऊर्जा ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रयास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बैरागी समुदाय को परंपराओं को संरक्षित करने के लिए योगदान के लिए भी सराहा। संध्या में कलाकार ट्विंकल, अर्पिता, स्मृति, खुशबू, जीवन, लाल सिंह, संजय, पायल, कशिश ने अपनी खूबसूरत प्रस्तुतियां यहां पेश की। बाद आपका ये कार्यक्रम बना, मैं आपको कहूं, मैं आपको बधाई देता हूं और आने वाले वक्त में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुझे अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी से बात करने का मौका मिला। ये सत्ता परिवर्तन मात्र सत्ता के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन है, ये व्यवस्था का परिवर्तन के लिए है। व्यवस्था क्या होगी? व्यवस्था ये होगी कि इस साल का जो हमारा जातर होगा, इस साल के हमारा जो दशहरा होगा, पहले से कई अधिक गुना बेहतर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।